आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम और पीएसएसएम गुड़गांव की टीम आप सबका स्वागत करती है। और सब प्रथम हम सर जी इसमें से लेंगे। ठीक है, हार्टफुलनेस सब उसकी बिल्कुल सही है। तो सब प्रथम हम जो है अपने पितामह पत्री जी, महंता बाबा जी, डिवाइन के सारे सो सारे मास्टर्स का आह्वान करते हुए नमन करते हैं। और हमारे भी सावित्री मैम आ चुकी हैं, हम उनका भी जो है नमन करते हैं और स्वागत करते हैं। और इस ध्यान रूपी संध्या की शुरुआत, आइए मैम, इस ध्यान रूपी संध्या की शुरुआत करिए। जी सर। आत्मवंदन सभी ध्यानियों को सादर नमस्कार। आइए हम अब इस ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और आज हम स्वाध्याय करेंगे हार्टफुलनेस की समझ, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आज ही हमारा सेशन है, आइए इसको शुरू करते हैं। सभी ध्यानियों का आनंद। महर्षि पत्री जी का आत्मवंदन, उनका आह्वान सॉरी, महाअवतार बाबा जी, उनका आह्वान, सभी देव गुरुओं का, आत्मा सर्वात्मा पुण्यात्मा, सभी ऋषियों का, सभी इष्ट देवों का, सबको नमन करते हुए उनकी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और हमें इस ध्यान यात्रा में आगे बढ़ाएं। उनको शत शत वंदन और नमन जी। अपना टॉपिक है जीवन शैली के विषय में कि हार्टफुलनेस नाम ही सब बयां कर देता है। यह बतलाया गया है अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए हमारी तरफ से सब कुछ स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, है ना। कई लोगों ने पाया कि अपने अभ्यास के परिणाम स्वरूप अंदरूनी बदलावों के कारण और कुछ समय बाद उनकी जीवन शैली में अपने आप ही तालमेल आ गया और कई गैर जरूरी आदतें समाप्त हो गई। क्या है कि जब अध्यात्म की यात्रा पे हम चलना शुरू कर देते हैं तो हमें स्वयं को इतना हल्कापन महसूस होता है और ये लगता है कि हम जो जीवन जीने का आनंद है शायद अभी से अब हमारी शुरुआत हुई है। तो ये जीवन जीने की शैली के बारे में बताया गया है। जब भी हमें यह एहसास होता है कि हमें कोई बुरी आदत है, जो भी हो, और उसको छोड़ना हमारे सामर्थ्य में है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। यह हमारी भलाई के लिए ही है कि हम उन कमियों को अपने चरित्र से जड़ से निकाल फेंके। इसके लिए हमें अपने विवेक के प्रति और औरों से निंदा के प्रति ग्रहणशील होना होगा। जब हम स्वयं को बदलना चाहते हैं मगर अपने अंदर एक प्रतिरोधक भाव को पाते हैं, तो उस बदलाव को जोड़ देकर लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बदले हम रात को सोने से पहले चुपचाप बैठकर और अपनी कमियों को हटाने की और अपने पूर्ण हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। अक्सर हमारे हृदय स्वाभाविक क्षमा की भीख मांगते हैं और जब हम पूरे आत्मविश्वास के साथ ये ठान लेते हैं कि उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे, तो तत्क्षण ही हम अंदरूनी भारीपन लुप्त हो जाता है और जीवन में गलती करना स्वाभाविक है। गलती कीजिए मगर उसकी गलती को कभी मत दोहराइए। ये कि मानव स्वभाव है, गलतियां होती रहती हैं, हम चाहते हैं ना करें फिर भी हो ही जाती हैं। होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मगर उस गलती को दोहराए नहीं, ये हमारी समझदारी और हमारी अवेयरनेस है। तो हमें कभी दोहराना नहीं चाहिए। जिस वातावरण में वास करते हैं तथा जिन लोगों के साथ वे हैं, वह हमारे व्यक्तित्व की बनावट पर असर डालते हैं और हमारे अंदरूनी भाव एवं आदतें भी हमारी नियति को बुनने में खास भूमिका निभाती है। जैसे जैसे हम अपना हार्टफुलनेस दैनिक अभ्यास करते रहते हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय की सहजता एवं पवित्रता हमारे जीवन में अपनी पकड़ जमा लेती है। जैसे जैसे हम अपने प्रति अवेयर होते हैं, तो हम इन सब चीजों को, हमें क्या कमियां हैं, हमें क्या करना है, क्या हमें जीवन शैली में सुधार करना है, इसको हम प्रेयर के रूप में लें। और हम जब रात्रि विश्राम करें उस वक्त हम अपनी पूरी कमियों की गणना मन ही मन करके और ये मन में प्रश्न दोहराएं कि अब हमें इन्हें नहीं करना है या अभी हमें अभ्यास के द्वारा इन्हें छोड़ना है। ऐसा भाव रखते हुए और हमारे पारिवारिक जो हमारा बुनाव है, ताना बाना, उसके अंदर भी हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबका भी हमें सहयोग रहता है। तो उस भावनाओं को लेकर, उनके वाइब्रेशंस को लेते हुए हम इन चीजों को छोड़ने में बहुत इजीपन महसूस करते हो। जब हमारी अपनी बुरी आदतें जिन्हें हम समझते हैं वो नहीं छूटेंगी, वो छूट जाती हैं और हमें बहुत हल्कापन महसूस होता है। ये अभ्यास बहुत ही पावरफुल है। ज्यादातर हार्टफुलनेस के अभ्यासी अपने बच्चों को संभालते हुए, दफ्तर जाते हुए और एक आम पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं और उनके रहन सहन में कोई अति भाव नहीं है, अर्थात वे भौतिक जगत में इतना लिप्त नहीं होते जिससे
उनके आध्यात्मिक जगत को क्षति पहुंचते तथा वे अपने आध्यात्मिक जगत में इतना लिप्त नहीं होते कि उनके भौतिक जीवन को पहुंचे, यानी वो समभाव में रहते हैं। यानी आध्यात्मिक में है तो उस पथ में भी वो इतना अपने आप को नहीं करते कि उनके भौतिक जगत में कोई व्यवधान पड़े, और भौतिक जीवन को इस प्रकार जीते हैं कि उनके आध्यात्मिक विकास में कोई अड़चन नहीं आती। उन्हें समता समभाव से वो अपनी जीवन शैली को निभाते हुए चले जाते हैं। ये हार्टफुलनेस वाले अभ्यासी की ऐसी होती है। हार्टफुलनेस एक संतुलित अस्तित्व का समर्थन करता है, यानी संतुलित जीवन शैली को अपनाने की ओर हमें करता है, और हम उसी प्रयास पे आगे बढ़ते जाते हैं। अपने अंदर संतुलन, वातावरण में संतुलन, समाज में संतुलन, ये इस प्रकार से हम जीवन के हर पहलू में समृद्ध होना चाहते हैं। शायद हम सीधे तौर पर समाज या वातावरण के संतुलन में कोई बदलाव न ला सके, फिर भी हमें इस बात की आशा है कि किसी दिन कई लोग मिलकर इस अत्यावश्यक एग्रीगोर का निर्माण करेंगे, जो झटका मानव चेतना को तेजी से आगे ले चलने के लिए आवश्यक है। एक समय में हृदय, यानी वो धीरे धीरे अभ्यास करते हुए और अपने दिल में जब ये विचार कर लेते हैं कि निश्चित रूप से एक न एक दिन हम इस अभ्यास से आगे बढ़ेंगे, और अपना जो समाज का, वातावरण का, परिवार का जो संतुलन है, संतुलन बनाए रखने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम अवश्य ही सक्सेस होंगे। और इसमें सबसे जो मेन पार्ट कौन निभाएगा? हमारा हार्ट, हमारा दिल, हमारी सोच। हार्टफुलनेस जीवन के आध्यात्मिक एवं भौतिक पक्षों में फर्क नहीं करता। हार्टफुल जीवन के आध्यात्मिक एवं भौतिक पक्षों में फर्क नहीं करता। एक पक्षी को अपने दोनों पंखों से उड़ना होता है, और जब दोनों पंख समान रूप से पूरी तरह से फैल जाते हैं तो वह पक्षी एक तीर की तरह सीधा उड़ता जाता है। यदि वह पक्षी किसी एक तरफ झुक जाए तो वह हवा में गोल गोल चक्कर लगाता है। और हमारे जीवन के भी दो पंख हैं, हम उन्हें आध्यात्मिक कह सकते हैं। यदि हम किसी भी चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक, हम ठीक उसी तरह असंतुलित हो जाते हैं। इसलिए हमें बैलेंस बनाने की ये जो प्रक्रिया, ये हमें सिखाती है। जी, आज की जीवन शैली विशेष रूप से मांगों से भरी है। हमारे कई दायित्व हैं और हम हर एक के लिए परेशान होते रहते हैं। हमारी नौकरी हमें एक तरफ खींचती है, हमारा परिवार दूसरी तरफ है, हमें हमारे सपने एक तरफ खींच कर ले चले जाते हैं, और हमारी परेशानियां किसी और दिशा में। कभी-कभी हम यूं ही किसी खास कार्य, जगह, विचार या लोगों के प्रति खिंच जाते हैं, बिना इसका कारण समझे। क्या किसी एक ग्रह के लिए कई सूर्य की परिक्रमा करना संभव हो सकता है? हमारे जीवन में कितने सारे केंद्र हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि हम केंद्रित हैं, बल्कि सच हम इसके विपरीत हैं। यानी कि जिस प्रकार से एक ही केंद्र करने के लिए कई सूर्यों की आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार जो हमारा ये मानव जीवन है, हम कितनी अनेकों चक्रों में फंसे हुए हैं, मगर फिर भी हम उन्हें बैलेंस करते हुए, हमें समझदारी से, सोच विचार से, अध्यात्म की शिक्षा को ग्रहण करते हुए हमारे सोचने का जो दायरा है वो विस्तृत हो जाता है, और उसी के आधार पर हम सबका बैलेंस बनाए रखते हैं। परिवार में भी बनाए रखते हैं, समाज में भी रखते हैं, ऑफिस में भी बना के रखते हैं। इसी को जीवन शैली को हार्टफुलनेस जीवन शैली कहते हैं। जीवन के कई मांगों को पूर्ण करने की कोशिश में हम कई बार अपनी योजना से बाहर चले जाते हैं, जिससे हम भावनात्मक रूप में असंतुलित होकर प्रतिक्रिया करते हैं, जिसके बदले में हमारे जीवन में टकराव पैदा हो जाते हैं। जब हम परेशानी और तनाव में आ जाते हैं, हमारा तनाव हमारी ऊर्जा को निचोड़ लेता है, और कभी-कभी हमारे स्वास्थ्य को भी। ऐसी हालत में हम जीवन की जटिलताओं को किस तरह समझें, संभालें? हालांकि हमारे इतने सारे केंद्र हैं, लेकिन हमें अपना असल केंद्र अभी तक मिला नहीं। वह सार्वभौमिक केंद्र है। यानी कि हम जिस जीवन में जी रहे हैं, अनेकों समस्याओं में ग्रसित हो जाते हैं, और कभी-कभी हम इतने डिप्रेस होते हैं कि हमारा जो शरीर का भी क्षय होने लग जाता है। मगर फिर भी मानव को परमात्मा ने इस प्रकार की कृति बनाया है कि वो सभी को संभालते हुए, मगर है तो आखिर इंसान ही ना। इतने सारों को केंद्रों का केंद्रीकरण बनना बहुत सहज प्रक्रिया नहीं होती है, मगर इंसान जब अध्यात्म से जुड़ जाता है, तब वह अपने स्व बुद्धि से, अपने स्व अनुभवों से उनको भी बैलेंस कर लेता है। मगर ये काम एक इतना आसान नहीं है।
ध्यान के द्वारा हम उन सर्वभौम केंद्र की ओर बढ़ते हैं एवं उनमें विलीन हो जाते हैं जो हमारे प्रत्येक के हृदय में है, तथा जो समानता हम सभी में है, तभी संतुलन हमारे जीवन में घुलने लगता है। और ये हार्ट ही हमारा ऐसा केंद्रीकरण है, इसमें हमें वो सोचने की पावर मिलती है, समझने की पावर मिलती है और अध्यात्म हमें सपोर्ट करता है। तो इसके द्वारा हम अपने इस जीवन रूपी में, इस जीवन केंद्र में हम संतुलन बनाने में हम सक्सेस हो जाते हैं और हमें इन सब का बल मिलता रहता है। एक मोतियों की माला में बहुत सारे मोती तथा एक तार होता है। इससे कौन सी चीज ज्यादा कीमती है, मोती या तार? भले ही वह मोती बहुत सुंदर और कीमती हो, वह सस्ता तार ही है जो उन सबको एक साथ बांधे रखता है। उसके बिना वह सब जमीन पर बिखर जाते हैं और आपको हर एक मोती के पीछे भागना पड़ता है। अब जब आप अपना ध्यान बाहर की तरफ दौड़ाते हैं, तब आप केवल अनगिनत चीज ही देखते हैं और इसीलिए आप अपने जीवन को कई मार्गों में विभाजित कर देते हैं। आपके पास आपका पेशेवर जीवन होता है और आपका गृहस्थ जीवन होता है, आपका सामाजिक जीवन और ऐसे कई जीवन अकेंद्रित होकर आप हर एक का पीछा करते हैं। मगर जब आपका ध्यान अंदर अपने केंद्र की ओर होता है, तो आपको केवल एकता नजर आती है और आपका जीवन संपूर्ण बन जाता है तथा आप उसे विभिन्न छोटे-छोटे खानों में और बांधे नहीं रख सकते। अपने अंदर जाकर और अपने हृदय को अनुभव करने से आपको पता चलता है, यह आपको प्रेरित करता है और आपके भीतर की हर भूमिका को बखूबी निभाने में आपका मार्गदर्शन करता है। 1 सेकंड, 1 थैंक यू सर आपका समय दिया। हाँ, तो इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे बहुत सारे अनेक चमकीले और बहुत कीमती मोती और एक तार, मगर इन दोनों में ये प्रश्न है कि कीमती कौन है? कीमती हालाँकि मोती होते हैं, मगर उस तार की जो सस्ता मिलता है, उस तार की कीमत ज़्यादा है। क्या है कि वो सब मोतियों को पिरो के रखता है। इसी प्रकार हमारा जो जीवन शैली है, वो भी है। इसमें कितने सारे आयाम हैं। हम पेशेवर भी हैं, गृहस्थ जीवन भी है, हमारा सामाजिक जीवन भी। इस प्रकार के मोती हैं, इनमें कैसे केंद्रित करें? तो इनको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। जब हम ध्यान में चले जाते हैं, तो हम इन चीज़ों का हमें अनुभव होने लग जाता है कि हमें किस प्रकार से इस माला के मोतियों को इकट्ठा किए रखना है और यही ध्यान प्रक्रिया ऐसी है जो 100 गुत्थियों को भी सुलझा देती है। जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक पक्ष एक दूसरे से भिन्न नहीं है, वह दोनों मिलकर एक पूर्ण इकाई बनते हैं। कोई भी गतिविधि बुनियादी तौर पर आध्यात्मिक अथवा भौतिक नहीं होती। ये हमारा हर गतिविधि के प्रति अपना नजरिया है जो उसे आध्यात्मिक या कुछ और बना देता है। जब हम अपने आप में केंद्रित होते हैं, हमारे भौतिक जीवन को एक आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त होती है, तब जाकर दोनों पंख संतुलित होते हैं। जिस प्रकार से जब हम अध्यात्म में नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारा भौतिकीय जीवन संतुलित नहीं रहेगा और इसके लिए हमें अपने अंतर्मुखी होकर हमें अध्यात्म के ऊपर गहनता से जाना पड़ेगा। तभी हमारी जो दोनों पंख हैं, वो खुलेंगे बराबर और हम अपनी उड़ान में सक्षम हो जाएँगे। पंख संतुलित होते हैं और हम संपूर्ण होते हैं, मगर पक्षी की दुम को मत भूलना। ये एक पतवार की तरह जो उसे दिशा दिखाता है। हृदय की भी यही भूमिका होती है। जिस प्रकार पंछी की जो पूँछ होती है ना, उसे नहीं भूलना चाहिए, वो बैलेंस बनाए रखती है उसमें। तो इसी प्रकार इन सब चीज़ों को बैलेंस करने में क्या है, हमारा हार्ट। ये सबसे मेन भूमिका निभाता है। यदि हम एक तनावपूर्ण जीवन शैली व्यतीत करते हैं और हमारे पास इसका भी विकल्प है कि हम एक शांतिमय जीवन शैली का निर्माण करें। यदि हमें शांति और स्थिरता का अनुभव करना है, तो ध्यान ही इसका उपाय है। भले ही हमें 23 घंटों में से 1 दिन एक दिन को प्राप्त करने के लिए 1 घंटा ध्यान करना पड़े, क्या यह समय का अच्छा उपयोग करना नहीं है? यानी कि 24 घंटे का 1 दिन होता है और इस जीवन काल में, इस समय काल में यदि हम अपने अध्यात्म के लिए, यदि ध्यान के लिए 1 घंटा पूर्णतः शांति से और उसके लिए दें, तो क्या ये कम नहीं है? यानी कहने का मतलब है कि ये तो अति आवश्यक है 1 घंटा देना, मगर फिर भी जैसे हमारे पत्री जी ने कहा है कि कम से कम इंसान को जितनी उसकी आयु होती है, उतने मिनट तो कंपल्सरी ही ध्यान करना चाहिए।
बाकी इस गति को, स्पीड को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा बढ़ाते जाएंगे हम, तो इनमें हमें प्रगति की ओर हम बढ़ जाएंगे। जो ये हमारा हार्ट है, ये इसका मूल केंद्र है। हमारी शारीरिक खुशहाली की ही बात लीजिए। यदि आप ठीक से भोजन ना करें या नियमित व्यायाम ना करें, तो आपके शरीर का क्या होगा? क्या आप उस समय का इंतजार करेंगे जब आपको मधुमेह बीमारी घेर लेगी, या फिर स्वयं का ख्याल रखना शुरू करने से पहले ही आपको हृदयघात अथवा कोई अन्य स्ट्रोक पड़े? बिल्कुल ऐसा ही हमारे मानसिक खुशहाली के साथ भी है। क्या आप ध्यान करने का समय निकालने से पहले तनावग्रस्त या उदास होने का इंतजार करेंगे? जब कोई बीमारी घेर ले, तो टीकाकरण का उपाय भी काम नहीं करता। कितना अच्छा कार्य है कि अध्यात्म वो मेडिसिन है जिसको करने से इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहता है। क्या हम इंतजार करें कि हमें डायबिटीज या कोई भी अन्य बीमारी लगे तब हम अपना इलाज करें? ये प्रक्रिया हमें सबसे पहले ही करनी पड़ती है। उसके लिए शारीरिक स्वस्थता के लिए हमें नित्य अपना आहार विहार है उसको संतुलित रखना पड़ता है, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इन चीजों को नियमितता में यदि अपने जीवन शैली में ले लेंगे, तो हमें किसी प्रकार के रोग की आने की संभावना ही नहीं रहेगी। इसी प्रकार जब हम इन चीजों के प्रति जागरूक हैं, हमारा स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ हृदय है, तभी हम ध्यान की ओर बढ़ सकते हैं। अन्यथा एक खटिया में जो मरीज की अवस्था में मानव बैठा पड़ा हुआ है, क्या उससे उम्मीद करें वो ध्यान कर सकेगा? उसके शरीर की क्षमता ही नहीं है इतनी कि वो ध्यान कर सकता है, नहीं कर सकेगा। तो ये सब तो पहले के बिंदु हैं कि हम जब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ मन रहेगा, तभी हम आध्यात्मिक की ओर अच्छे से जुड़ पाएंगे। यही हार्टफुलनेस का इस मेन हमको इसका वो हमको है। हमारे जीवन की प्राथमिकताएं वास्तव में क्या है? हमें उन नतीजों तक पहुंचना है, और हमें इस पर गौर करना है कि हम अपने बच्चों को जीवन की कौन सी कुशलताएं प्रदान करें। क्या हम यही चाहते हैं कि ऐसा व्यस्त तनावपूर्ण जीवन जिए जिसमें वे ये ना समझ पाए कि खुश कैसे रहा जाए, या फिर हम ये चाहते हैं कि वे एक संतुलित जीवन व्यतीत करें जिसमें अपने हृदय को सुनने के लिए वे लंबे समय तक विराम ले पाए और बुद्धिमत्ता से निर्णय करें? यानी कि जब हम स्वस्थ रहेंगे, तनाव से रहित रहेंगे, तभी इस जीवन शैली को का जो प्रभाव है वो हमारे बच्चों पे भी पड़ेगा। हम तनाव में रहेंगे, चिड़चिड़ेपन रहेंगे, तो हमारे बच्चे हमसे क्या सीख पाएंगे? किस प्रकार से वो अपना निर्माण करेंगे? तो इन सब चीजों के लिए, हमें खुश रहने के लिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। खुश दिल रहेगा तभी हम सब काम सकुशलता पूर्वक कर सकेंगे, और उसका हमारे समाज, परिवार, जीवन, व्यवसाय सब पे इस चीज का फर्क पड़ता है। यात्रा करते समय क्या हम खाना या नाश्ता करना बंद कर देते हैं? जब आप हवाई जहाज या रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं, और यदि आपका हृदय ध्यान करने के लिए इच्छुक हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। बस अपने व्यक्तिगत सामान का ध्यान रहे, और यह सुनिश्चित कर लें कि आपका गंतव्य स्थान ना छूट जाए। यानी इतनी इम्पोर्टेंस बताई है ध्यान की, अध्यात्म की, कि यदि हम यात्रा भी कर रहे हैं, और उसमें भी कम से कम दो चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। भाई, अपना जो सामान है उसकी सुरक्षा का, और हम जिस स्थान पे जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम ध्यान में डूब जाएं और हम जिस जगह में पहुंचना है हम उससे आगे पीछे चले जाएं। तो सचेत अवेयर रह के वहां पे भी किया जा सकता है। ये क्रम है हमारे जीवन का, जिंदगी का। क्यों कि ये हम जैसे भोजन अत्यावश्यक है, उसी प्रकार ध्यान साधना, ये कर्म भी अत्यावश्यक है। यदि आप आराम से बैठकर बिना परेशान हुए ध्यान कर सके, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जिस क्षण आपको असुविधा अनुभव हो, स्वयं को अपना दैनिक ध्यान पूर्ण करने के लिए जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी वक्त मन अस्वस्थ है, किसी दिन शरीर यदि अस्वस्थ है, और हम कुछ ही समय के लिए यदि बैठ सकते हैं, फिर हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो उस अवस्था में हम छोड़ सकते हैं। इसमें इतना कोई प्रतिबंध वाली बात नहीं। ये एक स्वेच्छा का विषय है। ये अपने दिल को खुश रखने, अपनी आत्मा को खुश रखने और पवित्र रखने का है। तो इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि शरीर की अस्वस्थता हो, वो ना कर सके तो उसमें भी करा ही जाए, ऐसी कोई इसमें पाबंदी नहीं है। जी, आध्यात्मिक पथ पर एक यात्री के लिए शाकाहारी खान-पान उत्तम है। यदि आपको लड्डुओं या दूसरे किसी मिठाई से लगाव हो, तो आपको ये लगे कि उसके बिना भोजन अधूरा रह गया है, तो भले ही यह शाकाहार भोजन क्यों ना हो, यह आपके लिए अंदर कुछ बुरी तरंगों को पैदा करेगा। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है, सात्विक भोजन तो सबसे सर्वप्रथम है। शाकाहार तो होना ही है। शाकाहार में भी संतुलित आहार के लिए कहा है।
कि हमें अपनी इच्छाओं को संतुलित करना चाहिए। इतने उनके प्रति ये नहीं होना चाहिए कि इनके बिना हम जी ही ना सकते। यदि हम सिंपल भोजन करें, मन हो गया कि हमें तो यही खाना है, तो उन पे विराम देना चाहिए। ये अध्यात्म में के मार्ग में बाधाएं देती। हल्का आहार, सात्विक आहार इन चीजों को उन्नत करता है, अध्यात्म की यात्रा को। तो इस प्रकार से हमें अपने आहार विहार पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। भोजन को कृतज्ञता के भाव से ग्रहण करने से किसी तरह यह पवित्र भावनाओं को उजागर करता है और पाचन और सम्मिलित की प्रक्रिया को असरदार बनाता है। भोजन करते समय यदि आप गुस्से में हो, तो हमारे तंत्र में मन की अवस्था स्थूल कंपन में व्यवस्थित हो जाते हैं, चाहे आप इसके शिकार हो या इसके शिकारी। क्रोध में हमारे सिंपैथेटिक नसें हावी हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप पैरासिम्पैथेटिक नस तंत्र उस हद तक मंद पड़ जाता है। पैरासिम्पैथिक नस तंत्र वह है जो हमारे पाचन के एंजाइम के स्राव को संभालता है और सम्मिलित की प्रक्रिया में सहायता करता है, पाचन में सहायता करता है। यानी कि जब हमारे ऋषि मुनियों ने जब भोजन करने की प्रक्रिया पे जो हमें बताया है, किस प्रकार से शांत वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में बैठ के आसन पे करना चाहिए, और भोजन की जब थाली आ जाती है तो ईश्वर का प्रसाद समझ के उसको, ईश्वर को प्रार्थना करके उनको भोग लगाने की जो हमारी परंपरा है उसको करते हैं, तो वो भोजन महाप्रसाद बन के हमारे पूरे अंतस को पवित्र, मन को शुद्ध और हमें शक्ति प्रदान करता है। और यदि हम किसी बिल्कुल एकदम उस तनावग्रस्त मूड में हैं और वो उस वक्त यदि हम भोजन करेंगे, तो वो हमें निश्चित रूप से हानि पहुंचाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, भोजन भजन एकांत में और शांत वातावरण में होना चाहिए। तो ये जो नियम होते हैं हमें उनका पालन अवश्य करते रहना चाहिए। यदि आप मांस, मछली या अंडे छोड़ने की हालत में ना हो, तो हार्टफुलनेस अभ्यास को टालने की कोई आवश्यकता नहीं। अभ्यास उससे अधिक महत्वपूर्ण है। आपके आध्यात्मिक अभ्यास के स्वाभाविक रूप से आपकी चेतना को विकसित कर दे और आपके दैनिक आदतों को प्रभावित कर दे। किसी खास आदत को अपनाने या जबरदस्ती छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी हरकतों को स्वाभाविक रहने दें, नहीं तो यह मानसिक व्यायाम पहले से मौजूद उन नकारात्मक तरंगों को और भी बढ़ा सकते हैं और उन्हें पैदा कर सकते हैं। यानी कि किसी चीज को जबरदस्ती या शक्ति से किसी को भी नहीं किया जा सकता। हाँ, मन में हम एक धारणा बना ले कि हमें शाकाहार अपनाना है ना? और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा और मन में ये दृढ़ता हम धारण कर ले कि नहीं, मुझे नहीं लेना है, ये एक पहलू है। दूसरा, हम छोड़ नहीं सकते, है ना? और हम चाहते हैं कि अभ्यास भी नहीं करें। नहीं, अभ्यास जरूरी करिए, अध्यात्म ध्यान करिए, हाँ, मगर जबरदस्ती किसी चीज को करने से उसका गलत तरंगे उठ के गलत असर सेहत पे गिराएंगी। धीरे धीरे मन में एक दृढ़ता धारण करके ही हम इन चीज को छोड़ सकते हैं, और सहजता से छोड़ी हुई चीजें ज्यादा असरदार होती हैं। ये मन में भाव जरूर होना चाहिए। खाना बनाना और परोसना, भोजन करना और पवित्र साधनों से कमाकर अपनी जीविका चलाना बहुत लाभदायक होता है। एक गलत तरीके से कमाकर अपनी जीविका चलाने से अपराध बहुत पैदा होता है, और ऐसे में और भी बहुत कुछ होता है। आप इस परिस्थिति की केवल कल्पना कर सकते हैं और फिर अनुभव लगा सकते हैं कि इसका क्या नतीजा होता है। बिल्कुल कहा है कि जैसा अन्न वैसा मन। पवित्रता से कमाया हुआ अन्न स्वास्थ्य और मानसिकता को बहुत फायदे देता है, और अनैतिक तरीकों से कमाया हुआ धन और वो उसका हम सेवन करेंगे, निश्चित रूप से वो हमें नुकसान ही देगा। नींद से संबंधित परेशानियां इस आधुनिक शहरी समाज में काफी हद तक फैली हुई है। हार्टफुलनेस हमें स्वाभाविक नियमों के साथ तालमेल रखने में ज्यादा मददगार होता है, और इस तरह हमारे सोने का तरीका भी सुधर जाता है। निम्नलिखित एक गहरी नींद के कुछ नुस्खे दिए हैं। आज की इस भौतिकतावादी युग में और हम अपनी गलत आदतों से इतने परेशान हैं कि सबसे बड़ी एक बीमारी समाज में है कि हमें नींद नहीं आती है। और इससे जब नींद, एक वो टॉनिक है ईश्वर का बनाया हुआ, कि हम उसको जब हम सो जाते हैं तब हम सुबह जब उठते हैं तो तरोताजा उठते हैं और हम बहुत कुछ करने में सक्षम होते हैं। मगर जब पूरी रात हमने नींद ही नहीं ली ना, तो उस उठने में वो बोझिलता हमें पूरे दिन परेशान करती है। तो हमें इसके लिए कुछ यहाँ पे टिप्स दिए हैं, तो हम उनको देखते हैं। सुबह जल्दी उठें और धूप में कुछ देर गुजारिए, जिससे सेरोटोनिक और मेटाटोनिक के हार्मोन्स संतुलित
प्रफुल्लित होते हैं तथा जिनके कारण आपको अच्छी नींद मिलने में मदद मिलती है। कहा है कि सुबह का जल्दी उठना और धूप में घूमना, ये दोनों 2 प्रकार के टॉनिक्स निकलते हैं शरीर में से, वो नींद सोने में काफ़ी सहायता करते हैं। तो हमें इस प्रकार से सुबह उठना चाहिए और जल्दी और घूमना चाहिए धूप में। दूसरा है सूरज डूबने के बाद जब आपके पूरे दिन का काम खत्म हो जाएगा, तो हार्टफुलनेस सफाई का अभ्यास करें ताकि आप दिन भर की परेशानियों को, तनाव को जाने दे सकें। यानी कि जब हम ये काम करते हैं, सर्विस करते हैं या अपने उससे, तो शाम का जो वक़्त होता है ना, उस वक़्त हम पूरे दिन का जब काम खत्म हो जाता है, तब हम क्या है कि आराम से बैठ के हार्टफुलनेस हम अपने दिल की सफाई करते हैं। कैसे करते हैं? हम सोचते हैं कि हमने दिन भर की जो परेशानियाँ हैं, उनके बारे में अभ्यास करें ताकि उन परेशानियों से हमें निजात मिले और हमको सुकून मिले, तनाव को कम करें। तीसरा है रात को सोने से पहले अपने आप को धीरे-धीरे विश्राम की अवस्था में ले जाएँ, ताकि आपके दिमागी तरंगे धीमी हो जाएँ और आप स्वाभाविक रूप से नींद में डूब जाएँ। यानी कि रात को सोने से पहले हमको धीरे-धीरे विश्राम की हमको एक मन में करनी चाहिए कि अब हमें सोना है और उसी भाव को लेके हमें अपने बिस्तर तक जाना है और ईश प्रार्थना करते हुए हमको धीरे-धीरे और अपनी नींद की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया से सुगमता से नींद आती है और गहरी नींद आती है। सोने से पहले इस बात की समीक्षा कीजिए कि दिन भर ऐसी कौन-सी चीज़ें थी जो आप वो बेहतर कर सकते थे तथा आपसे जो गलतियाँ हुई हैं, उन्हें जाने दें। उन्हें न दोहराने का प्रण लेते हुए फिर अपने केंद्र से जुड़ते हुए हार्टफुलनेस प्रार्थना कीजिए ताकि आप खुले विश्राम की अवस्था में गहरी नींद सो सकें। प्रार्थना के बाद आप लेटकर ध्यान भी कर सकते हैं ताकि आप धीरे-धीरे नींद में डूब जाएँ। बिल्कुल कितना अच्छा सुंदर का है कि जब हम सोने के लिए जाएँ कुछ देर के लिए हम विचार करें, आज के पूरे दिन की जो गतिविधियाँ हैं उनमें हमने कोई ऐसा गलत काम तो हमसे नहीं हो गया, कोई हमसे कोई गलत सौदा तो नहीं हो गया, कोई हमने गलत व्यवहार तो किसी से नहीं किया। अपना आत्म-समीक्षण करते हुए और दोबारा ना करें, ऐसा मन में विचार और प्रण लेके और फिर हम ईश्वर की प्रार्थना करें और ईश्वर की प्रार्थना करके और फिर अपने केंद्र दिल से जुड़ते हुए और धीरे-धीरे हम निद्रा देवी की गोदी में जाएँ और हम सुख की नींद सोएँ। यदि फिर भी आपको सोने में परेशानी हो, तो इस नुस्खे का प्रयोग करें और फिर भी इतनी प्रक्रिया करने के बाद में यदि नींद नहीं आती है, तो उन्होंने कुछ टिप्स और दिए हैं। जैसे सोने से पहले अपने पाँव को धुल लें, जो जिनकी आदत होती है सोने से पहले पाँव को धो के और पोंछ के और सोएँ, तो ये भी एक अच्छा नुस्खा है अच्छी नींद के लिए। अपनी दाहिनी तरफ घूमकर सोएँ, इससे पैरासिम्पैथेटिक नस तंत्र सक्रिय हो जाती है, जिससे आपको शांत होने में मदद मिलती है। यानी दाहिनी करवट होके सोना ज़्यादा आरामदेह है और उससे नींद जल्दी आती है। और तीसरा है कल्पना कीजिए कि ठंडा कोमल पानी आपके सर के ऊपर से गिर रहा है, जो आपको शांत कर रहा है और एक कल्पना करें सोते वक़्त कि ऐसा महसूस करें कि ठंडे जल का नल हमारे सिर पे आ रहा है और उस अवस्था को महसूस करते हुए आप नींद में सो जाइए। 1 गिलास गर्म दूध पीजिए और सोने के पहले 1 गर्म दूध गिलास पी लें, तो वो भी सोने में काफ़ी मददगार है। तीसरा बिस्तर पर लेटकर हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन करने की कोशिश कीजिए। बिस्तर पे लेट के और एकदम शांत चित्त होके और इस प्रकार से करें कि अब हम सो रहे हैं और किसी प्रकार की चिंताओं का चिंतन ना करते हुए शांत चित्त होके सोएँ, तो आपको नींद अच्छे से आ जाएगी। रिलैक्सेशन करने वाले गीत सुनिए, कुछ ऐसे गीत जो खास तौर पर सोने में मदद करते हैं, आदि-आदि। ये आजकल जो ये हमारे फ़ोन्स वगैरह आ रही है, जो बहुत से संसाधन है, उन पे हो सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, तो इस प्रकार का इन्होंने बताया है। अ, स सर जी आगे इसको कंटिन्यू क्या दूसरा टॉपिक छेड़ें या क्या आपका क्या आदेश है? हेलो, ये क्या है? आधा घंटा नहीं, आप वो ले लीजिए अब। ले सकते ध्यान हैं? कर लीजिए, हाँ ध्यान कर लीजिए। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ध्यान कर लीजिए क्योंकि 40 मिनट 20 मिनट तो बचे ही हैं, हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। है ठीक है, ना? आज के स्टेप को हम यहीं पे विराम देते हैं और हम अब आगे की यात्रा पे चलते हैं, ध्यान की तरफ। आइए, सभी ध्यानियों से निवेदन है, हम ध्यान की अवस्था में बैठें। वहाँ सभी अपने परंतु आसन पे बैठ जाइए हमें और ध्यान की अवस्था
जिन्हें नीचे बैठने में दिक्कत है तो सोफे पे, पलंग पे, जो भी आरामदायक अपने शरीर को हो वहां पे बैठ जाइए। अपने पैरों के दोनों पैरों को आपस में क्रॉस कर लीजिए और दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसा के और हल्के से स्मूथली अपने आप को शांति अवस्था में चले। महादेव समाधिस्थ रहते हैं हर वक्त, हम देवादिदेव भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, उनकी शक्ति और ऊर्जा हम मिले कि आप हम आगे बढ़े। अवतार बाबा जी, इंडिया आपका आत्मवंदन, नमस्कार। आपकी ऊर्जा हमें मिले, डोंट मिस द हमारे सभी ओके। और उसके लिए सीखना इम्पोर्टेंट है और अपनी आंखें खोलनी है। तो हमारा आई ओपनर जरूर कर। 3 घंटे आवाज कहाँ से आ रही है? समझ में आएगा कि आप में ये काबिलियत है कि आप कर सकते हो कि नहीं, आपको समझ में आएगा। एंड देन जॉइन द मिशन। इस प्रकार हम अपनी यात्रा में चलते हैं, अपने इष्ट देवों को याद करते हैं। देखिए, संतुलन जीवन का मुख्य उद्देश्य, प्रकृति और पुरुष उनका संतुलन बनाया गया है और संतुलन जीवन में बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में हो, संतुलन बनाए रखने में जीवन पूर्वक चलता है, ये हम जानते हैं। संतुलित जीवन ही आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ सकता है। इसके लिए हमारा जो संतुलन है वो किससे है? हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा उस शरीर का जो मेल है, उसका संतुलन देखिए ईश्वर ने बनाया। हमें अपनी आत्मोन्नति करने के लिए ध्यान तक से चलना पड़ेगा। इस युग में एक नवोदित युग पुरुष हुए थे, महान ऋषि पत्री जी, जिन्होंने हमें इस ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ने में बहुत मदद की। उन्होंने हमें वो रास्ता बताया जिससे आज हम चल रहे हैं। उनकी प्रेरणा है, उनका प्रयास है, उनका स्वप्न है। उन्होंने हमें लायक बनाया, हमारी सोच बदली, हमें इस यात्रा में बढ़ने के लिए 3 आयाम दिए। सामर्थ्य और हमें उन्होंने बताए और इन्हीं पे चलते हुए अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। बहुत सुंदर, हम उनके बताए इस मार्ग पे चलते हैं। यात्रा है ये, बहुत सुगम यात्रा है। अब हमें अपने आत्मोद्धार के लिए स्वाध्याय तो करना पड़ेगा। स्वाध्याय करेंगे तभी हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी और अपने उस ज्ञान को हम जब एक दूसरे से साझा करेंगे तो वो ज्ञान बढ़ेगा, औरों तक पहुंचेगा और इस प्रकार से सिलसिला चलता रहेगा तो ये ज्ञान मार्ग भी प्रशस्त होगा और हम ध्यान में भी हमें बहुत सहायता मिलेगी। ध्यान करना है, ध्यान करने से पहले हमें स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ आत्मा होनी चाहिए, तभी हम ध्यान कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे तो हमें सबसे पहले अपने आहार और विहार का ध्यान रखना पड़ेगा, सभी चीजों का संतुलन बनाए रखना पड़ेगा, तभी हम इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा शरीर स्वस्थ है, ध्यान करेंगे, हमेशा अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकते, तो निश्चित बात है। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शरीर का भी ध्यान रखना है। पान का विशेष महत्व है। आहार हमारा नियमित और संतुलित होगा तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और हमारा ध्यान गहराई से लगेगा। आइए हम ध्यान करते हैं। ध्यान किससे कहते हैं? इसके लिए हमारे आज से करीब 2,500 साल पहले महात्मा बुद्ध, जिन्होंने इस आनापानसति ध्यान का उन्होंने हमें रास्ता बताया कि ये ध्यान करने की सीधी सहज और सुगम प्रक्रिया है। इसको करने में किसी प्रकार का
कोई ज्यादा गहराई या भेद वाली बात नहीं है, सर्व सुलभ है, इसको किया जा सकता है और ये सभी के लिए उपयोगी है। वही चीज हमें ऋषि पत्नी जी ने बताई और हम सबको उसी मार्ग पे चलना है। आनापानसति ध्यान किसे कहते हैं? आनापानसति ध्यान श्वास का आना और श्वास का जाना, और उससे हम साक्षी भाव, हम साक्षी हैं उसके, इस भाव को करते हुए ये ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए हमें अपने नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि जमानी है। नासिका के अग्रभाग पे हमको दृष्टि जमानी है और हमें जो हमारी जो 2 नासिका छिद्र हैं, इन्हें क्या बताया है? ये पिरामिड है। इन्हीं पिरामिड में बैठ के और हमारी श्वास अंदर जाती है और हमारी श्वास बाहर आती है और उसके हम साक्षी हैं।